नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार, जिसका भाग है ये भाग 3। तो आज हम बात करेंगे कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि कोडिंग भाग और नॉन कोडिंग भाग क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जैसे डीएनए है। आप ये डीएनए की संरचना कुछ देखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये डीएनए संरचना है। वह भाग यानी कि डीएनए का इतना हिस्सा जो आरएनए जो आरएनए बनाने में भाग लेता है उसे ही हम क्या कहेंगे, कोडिंग भाग कहेंगे। ठीक है, यानी कि डीएनए का वह भाग जो आरएनए बनाने में भाग लेता है उसे हम कोडिंग भाग कहते हैं, तथा जो आरएनए बनाने में भाग नहीं लेता उसे हम नॉन कोडिंग भाग कहते हैं। ठीक है, कोडिंग जो भाग हैं यानी कि डीएनए का वह भाग जो क्या करेगा, सिर्फ आरएनए का एक भाग बनाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोडिंग भाग। जैसे आप समझिएगा कि जो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डीएनए, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनेगा मैसेंजर आरएनए। ठीक है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक, इसे ही क्या कहा जाता है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि डीएनए के द्वारा क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा, और मैसेंजर आरएनए से किसका निर्माण होगा, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होगा। तो चलिए हम बात करेंगे कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए का। तो आप देखिएगा कि डीएनए का वह भाग जो आरएनए को बनाने में भाग लेता है उसे हम कोडिंग भाग, और यह एक्सॉन कहलाता है। यानी कि डीएनए का कौन सा भाग जो सिर्फ एक आरएनए बनाने में भाग ले रहा है, अगर इतना भाग ले रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे इसे हम। ठीक है, यानी कि वह डीएनए का वह भाग जो आरएनए बनाने में भाग ले रहा है तो उसे क्या कहेंगे, एक्सॉन भाग कहेंगे। ठीक, और आप देखिएगा कि डीएनए का वह भाग जो आरएनए को बनाने में भाग नहीं लेता, यानी कि अभी हमने बताया कि जैसे ये कोई डीएनए है और इस डीएनए पर अगर मान लीजिए ये वाला भाग है और ये आरएनए को बनाने में भाग ले रहा है ना, आरएनए को बनाने में भाग ले रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सॉन। ठीक, या कोडिंग भाग। और जो आरएनए को बनाने में जो भाग इसका उस आरएनए बनाने में भाग नहीं लेता उसे हम कहेंगे नॉन कोडिंग डीएनए, या इंट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जो आरएनए को बनाने में भाग नहीं लेता उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रॉन, और जो बनाने में भाग लेगा उसे हम कहेंगे एक्सॉन। ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए के जो टाइप हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं। क्योंकि जो डीएनए है एक तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी केंद्रक के साथ साथ में कुछ जो क्लोरोप्लास्ट है ना, हरित लवक, उसमें भी डीएनए मिलता है। ठीक है ना, सिंगल स्टैंडर्ड। और हरित लवक में डीएनए है, और साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। ये बहुत मुख्य पॉइंट है। तो हम बात करेंगे अब जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए हम बात करते हैं। देखिए, अगर यूकैरियोटिक डीएनए है तो इस डीएनए में क्या मिलेगा, एक तो डीएनए प्लस, डीएनए के साथ साथ में क्या मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। किसके अंदर, यूकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए है उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक डीएनए की, तो इसमें डीएनए के साथ साथ में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है ना। जो यूकैरियोटिक डीएनए है उसमें डीएनए के साथ साथ क्या मिल रहा है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जा रही है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है उसमें क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। और अगर हम बात करें कि जो यूकैरियोटिक डीएनए है, ठीक है, यूकैरियोटिक जो डीएनए है वो केंद्रक में मिलेगा एक तो, क्योंकि मैं अभी पीछे बता भी चुका हूँ कि जो डीएनए है यूकैरियोटिक डीएनए वो केंद्रक में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है ना, और लवक में, ठीक, अगर मान लिया ये कोई हमने एक कोशिका बना दी, ठीक है ना, ये समझ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से एक कोशिका होगी, और इस कोशिका में ये क्या है, केंद्रक है। तो यहाँ पे केंद्रक में तो डीएनए मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का भाग है और जो ये हरित लवक की संरचना है, तो इसमें भी क्या मिलेगा, अपना खुद का डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए मिलेगा, और जो लवक है, लवक में भी अपना खुद का डीएनए मिलता है, और केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें,
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है कि यहाँ पर क्या डीएनए कोशिका जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। अगर मान लिया ये कोशिका है, आप यहाँ पे देखिएगा, अगर ये कोशिका है, ठीक है, इसे मान लेते हैं कोशिका, ये केंद्रक है, तो ये जो बाहर वाला भाग है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, कोशिका द्रव्य, इसे हम कोशिका द्रव्य कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ये जो बीच वाला भाग है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस या केंद्रक कहेंगे। ठीक है ना, केंद्रक कहेंगे। और इस सारे भाग को जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिल रहा है इसे हम जीव द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, जीव द्रव्य। तो ये तीन चीज़ें हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर किसी कोशिका की हम बात कर रहे हैं, ये कोशिका को मान लीजिए ये इसका केंद्रक है, अगर हम इस सभी की सारे पूरे भाग की बात करें जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य आए तो इसे हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य। और अगर हम जीव द्रव्य को छोड़ दें, है ना, इसे हम छोड़ दें, जो केंद्रक है, तो जो बाहर का बचेगा इसे हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। ठीक, इसे क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। और ये अगर कोशिका द्रव्य को छोड़ दिया जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, केंद्रक। है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं जो डीएनए है। ठीक है, डीएनए, और दूसरा हम किसके बारे में बात करेंगे, आरएनए के बारे में। तो चलिए आज हम अब देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है। तो जो डीएनए है, सबसे मुख्य पॉइंट यहाँ पे हम पहले मैं बता भी चुका हूँ कि डीएनए में क्या मिलता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। जबकि आरएनए में क्या मिलता है, राइबोस। आरएनए में क्या मिलता है, राइबोस शर्करा पाई जाती है। अगर हम यहाँ पे देखिएगा आप कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। मुख्य पॉइंट है, ठीक है ना, ये क्या है, मुख्य पॉइंट है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो डीएनए में, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो डीएनए है, डीएनए में क्या मिलेगा, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाएंगे। एक तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तो होगा, लेकिन थाइमीन के स्थान पर यहाँ पर क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। ये बहुत मुख्य अंतर है, ठीक है ना। यानी कि डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन होगा, जबकि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन के स्थान पर कौन होता है, यूरेसिल होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं, ये पॉइंट इसमें बताया भी गया है कि जो आरएनए है इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें यूरेसिल पाया जाता है और यूरेसिल को हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए देखो लवक में, माइटोकॉन्ड्रियम और केंद्रक में पाया जाने वाला पदार्थ है। जबकि जो आरएनए है, आरएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। ठीक है ना, आरएनए कहाँ पे पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। चलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं, ये देखिए, अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो डीएनए है और आरएनए है, ठीक है ना, इसमें बहुत मुख्य अंतर है। और ये मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। तो आपको आई होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं, जबकि इसमें थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल यू उपस्थित होता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, एक तो लवक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और केंद्रक में, जबकि जो आरएनए है वो कहाँ मिलेगा, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समझने में या कोई क्वेश्चन को अच्छे से देखने में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।